नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने के बारे में। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत से लोग उलझ जाते हैं ना। तो चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझते हैं ताकि सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? यही कि बार बार पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और ये सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। आज हम इसी प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे और देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले पीएफ निकालने में क्या चैलेंज आते हैं, फिर क्लेम के लिए तैयारी कैसे करनी है, उसके बाद पूरा ऑनलाइन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये भी जानेंगे कि आखिर क्लेम रिजेक्ट होते क्यों हैं और आखिर में पैसा आने में कितना वक्त लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। पीएफ निकालने में आखिर क्या क्या मुश्किलें आती हैं और वो कौन सी आम रुकावटें हैं जिन्हें समझना जरूरी है। देखिए, असल में प्रॉब्लम ये है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है और जब सही जानकारी नहीं होती तो बस या तो क्लेम में देर होती है या फिर वो सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाता है। इसीलिए एक सीधी सिंपल गाइड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। क्लेम करने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, ये समझ लीजिए कि एक तरह की चेकलिस्ट है और अगर ये सही रही तो आधा काम तो वहीं हो गया। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। कुछ शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए। पहली चीज, यूएएन एक्टिव होना चाहिए। दूसरी, आधार, पैन और बैंक अकाउंट, ये तीनों आपके यूएएन से लिंक होनी चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, अगर पूरा पैसा निकालना है तो नौकरी छोड़ने के बाद कम से कम 2 महीने का इंतजार करना पड़ता है। अच्छा, तो अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स हाथ में रखने हैं, ध्यान से सुनिए। एक तो आपका एक्टिव यूएएन, दूसरा वो मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो क्योंकि उसी पर ओटीपी आएगा, तीसरा आपके बैंक अकाउंट की बिल्कुल सही डिटेल्स और चौथा आपका पैन कार्ड। ये सब तैयार रखिए। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी ईपीएफओ पोर्टल पर ऑनलाइन क्लेम कैसे करना है, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो ये है पूरा प्रोसेस एक नज़र में। ईपीएफओ पोर्टल पर जाने से लेके लॉगिन करना, फॉर्म चुनना और आखिर में ओटीपी से सबमिट करने तक हम एक एक करके हर स्टेप को समझेंगे। तो स्टेप 1, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है सही वेबसाइट पर जाना। एड्रेस है unifiedportal-mem.epfindia.gov.in। ध्यान रहे, किसी और मिलती जुलती वेबसाइट पर नहीं जाना है। ठीक है, वेबसाइट खुल गई। अब स्टेप 2, यहाँ पर अपना यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होते ही आपको ऊपर एक मेन्यू बार दिखेगा। स्टेप 3 है, इसी मेन्यू में ऑनलाइन सर्विसेज टैब को ढूंढकर उस पर क्लिक करना। जैसे ही आप ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, एक लिस्ट खुलेगी। हमारा स्टेप 4 है इस लिस्ट में से पहले ही ऑप्शन को यानी क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C को सिलेक्ट करना। अब आता है स्टेप 5, वेरिफिकेशन। सिस्टम आपकी पहचान कंफर्म करने के लिए आपके बैंक अकाउंट के आखिरी 4 डिजिट्स डालने को कहेगा, वही बैंक अकाउंट जो यूएएन से लिंक्ड है। यहाँ पर आकर एक बहुत ज़रूरी फैसला लेना होता है, कौन सा फॉर्म भरना है। देखिए, तीनों फॉर्म अलग अलग कामों के लिए हैं। फॉर्म 19 है फाइनल पीएफ सेटलमेंट के लिए, मतलब पूरा पैसा निकालने के लिए। फॉर्म 10C है पेंशन का पैसा निकालने के लिए। और फॉर्म 31 तब भरना है जब आपको पीएफ से कुछ एडवांस चाहिए। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही फॉर्म चुनना बहुत ज़रूरी है। और ये रहा हमारा आखिरी स्टेप, स्टेप 6। यहाँ आपको पैसा निकालने का कारण सिलेक्ट करना है और फिर सबमिट कर देना है। इसके बाद आपके आधार वाले मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। बस वो ओटीपी डालिए और आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा। हो गया काम। ठीक है, प्रोसेस तो समझ लिया, लेकिन अब जरा उन गलतियों पर भी नजर डालते हैं जिनकी वजह से क्लेम अक्सर रिजेक्ट हो जाते हैं, ताकि हम पहले से ही सावधान रहें। तो क्लेम रिजेक्ट होने के टॉप 4 कारण क्या हैं? नंबर 1, बैंक अकाउंट की डिटेल्स में गड़बड़ी, जैसे नाम या आईएफएससी कोड का मैच न होना। नंबर 2, आधार का वेरीफाई न होना या ठीक से लिंक न होना। नंबर 3, आपके नाम की स्पेलिंग का अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग होना। और नंबर 4, आपकी पिछली कंपनी ने डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं की है। ये छोटी छोटी गलतियां ही क्लेम रिजेक्ट करवा देती हैं।
और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर, पैसा अकाउंट में आएगा कब? तो इसका जवाब है 7 से 15। जी हाँ, 7 से 15 दिन, बस ये नंबर याद रखिए। मतलब एक बार आपका क्लेम सक्सेसफुली सबमिट हो गया तो उसके बाद आमतौर पर 7 से 15 वर्किंग डेज के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। ध्यान रहे, वर्किंग डेज, इसमें छुट्टियां शामिल नहीं हैं। तो पीएफ निकालने का पूरा प्रोसेस तो अब एकदम क्लियर हो गया होगा, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, क्या सिर्फ पीएफ अकाउंट आपके रिटायरमेंट के सारे गोल्स पूरे करने के लिए काफ़ी है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।